गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में सैलाब ने फिर तबाही मचा दी। ग्लेशियर फटने से मुत्तदी देहात ज़ेर-ए-आब 5 घर मुकम्मल तबाह। गिजर गोपिस के इलाके तलीदास के मुकाम पर दरिया का बहाव रुक गया, पानी झील की शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद करीबी देहात भी ज़ेर-ए-आब आने का खतरा, मकीनों को इनखला की हिदायत। गोपिस और गाहकोच के निचले इलाके मुतासिर होने का खदशा। 330 मकानात मुतासिर, कई स्कूल, मस्जिद और होटल डूब गए। ज़राई ज़मीनें, फसलें और मुकामी कब्रिस्तान भी नुकसान ज़दा। गिलगित शंदूर रोड मुकम्मल बंद, सूरत हाल नाजुक। पानी का अखराज सुस्त रफ्तारी से जारी है। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। 50 से ज्यादा अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू, 200 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू अमले ने जहनी दबाव और बीमारी का शिकार अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। वज़ीर आला गुलबर खान की कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। दरियाए गिजर से मुल्हिका आबादियों में हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराक के मुताबिक सैलाब से लोगों का शदीद माली नुकसान हुआ, ताहम जाने महफूज हैं। वज़ीर आला खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि मजीद नुकसान न हो। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात ईमान शाह कहते हैं झील फटने से बड़ा इलाका मुतासिर होने का खदशा है। मुतासिर अफराद की फौरी मदद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गिजर में चरवाहे ने ग्लेशियर फटने की बरवक्त इतला देकर सैकड़ों अफराद की जान बचा ली। सैलाब की इतला पर रातों रात गांव तालीदास खाली किया गया। तकरीबन 200 लोग बुलंद पहाड़ी मकाम पर पहुंचे। सैलाब आया तो इन खाली मकानात को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन कीमती जानें बच गई। चरवाहा सैलाब के वक्त अपने अहल खाना के 6 अफराद के साथ इसी नाले में मौजूद था। सैलाब मुतासिरीन की बहाली में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका इदारों को वार्निंग। गैर कानूनी तामीरात पर अहम इजलास तलब करने का इंदिया। विफाकी कैबिना के इजलास से खिताब में कहा, माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफत के साथ इंसानों की पैदा करदा मुसीबत ने तबाही में इजाफा किया। सूबाई हुकूमतें किसी को हरगिज गैर कानूनी तामीरात की इजाजत न दें। ऐसी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो इंसानी जानें निकल जाए। हालिया बारिशों में 700 से ज्यादा अमवात हुई, जिसकी वजह पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग थी। 700 में से 400 अमवात खैबर पख्तूनख्वा में हुई। मुतासिरीन की इमदाद और बहाली हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है, मिलकर काम जारी रखेंगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका आज़म का एहसार। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदादी दहशतगर्दी और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों जानिब से स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर ताउन को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीन की मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म सागदार ने मेहमान चीनी वज़ीर ख़ारजा को रुखसत किया। जंगबंदी के लिए भारत ने अमेरिका से दरख्वास्त की। हमसे किसी न्यूट्रल मुकाम पर बिठाने की बात की गई थी। मैंने कहा था कि अगर न्यूट्रल मुकाम पर मीटिंग होगी तो कर लेंगे। नायब वज़ीर आज़म सागदार की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, जंगबंदी पर अमल जारी है। हमने किसी से नहीं कहा था कि हमें भारत के साथ बिठाएं, बल्कि किसी न्यूट्रल मुकाम पर बिठाने की बात की, वाज़ेह किया था। भारत के साथ किसी एक नुकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। पाकिस्तान भारत के साथ मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान अभी शेड्यूल नहीं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार कल बांग्लादेश के दौरे पर रवाना होंगे। 9 मई जिना हाउस जलाओ घिराव केस में अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह भी गिरफ्तार। शाहरेज का 8 रोजा जिस्मानी डिमांड मंजूर। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक शेर शाह के खिलाफ 9 मई के वाकयात में मुलविस होने के शवाहिद हैं। इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि वाकये के 23 माह बाद पुलिस को अचानक गिरफ्तारी का याद आ गया। शाहरेज को बगैर वारंट घर से उठाया गया। लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पार्क से मुलजिम शाहरेज खान गिरफ्तार किया था। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 8 मुकदमात में भाई को जमानत मिलने पर मेरे बेटे को उठा कर ले गए। शाहरेज का सारा फोकस कारोबार पर है। हमने कई बार कहा कि अगर आपने हमें गिरफ्तार करना है तो कर लें, हम हर बार बानी की आवाज़ बनेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने शेर शाह की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, बानी के फैमिली मेंबर्स को गिरफ्तार करके सियासी तनाव पैदा किया जा रहा है। इन हरकतों से नफरत में इजाफा होगा। जब हम कोशिश कर रहे हैं तनाव खत्म हो तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। 9 मई के हमलों ने पाकिस्तान की जग हसाई करवाई। नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मजलूम नहीं बन सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, कौम 9 मई के मास्टर माइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। 9 मई के मास्टर माइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो गई। अब इसको अपने गुनाहों का हिसाब देने का वक्त है।
सदर मुमलिकत ने 11वां नेशनल फाइनेंस कमीशन तश्कील दे दिया। वफाकी वज़ीर खजाना 11वें NFC के चेयरमैन मुकर्रर। चारों सूबों के वज़राए खजाना NFC के अरकान में शामिल। NFC विफाक और सूबों में टैक्सों की तकसीम पर सिफारिशात देगा। सूबों के लिए वफाकी ग्रांट्स पर भी NFC सिफारिशात पेश करेगा। हुकूमत का NFC अवार्ड में वसाइल की तकसीम का फार्मूला बदलने पर गौर। विफाक सूबों को मिलने वाले 57% कोटे में कमी की तजवीज़ देगा। इख्तिलाफ की सूरत में आईनी तरमीम के जरिए महासिल का मौजूदा फार्मूला तब्दील करने पर गौर किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी और सालाना तरक्याती प्लान को भी सूबों के हवाले करने की तैयारियां। नए NFC अवार्ड के तहत सूबों को अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए खुद इकदाम करना होंगे। काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन को खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। कारपोरेशन के तमाम मुलाजमीन फारग होंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुलाजमीन के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म ने मुलाजमीन के हुकूक के लिए तमाम तर कानूनी और दीगर ज़ाब्तों को मद्देनजर रखने की हिदायत की। इजलास में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कानून 2012 में तरमीम की उसूली मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त इजहार बरहमी। अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। आवाम पर महंगाई के भरपूर वार। एक हफ्ते के दौरान आटे, चीनी समेत 18 अशिया महंगी हो गई। टमाटर की कीमत में 20%, प्याज 11%, आटा 10%, चिकन 4%, लहसुन 3%, LPG 2%, चीनी और अंडे 2% महंगे हुए। 8 अशिया की कीमतों में कमी और 25 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। ये जो जितने भी सामान लोग इधर ला रहे हैं मुस्तकिल लोगों को नहीं मिल रहे। ये जो आप लोगों ने देखा इधर जो गाड़ी खड़ी है ये लोग बाहर से आया है और ये सामान वो ले रहे हैं। भिखारियों ने सैलाब मुतासिन को बिना बख्शा। मुल्क भर से भेजी गई इमदाद बुनेर के हकीकी हकदार तक भी ना पहुंच सकी। बुनेर के सैलाब मुतासिन मुल्क भर से आने वाले इमदादी सामान से महरूम। ABN न्यूज से गुफ्तगू में इलाका मकीनों ने कहा कि कुछ बैरूनी अफराद रास्ते में इमदाद वसूल कर रहे हैं। असल हकदार इससे महरूम है। वफाकी और सूबाई हुकूमत नोटिस लेकर हकदारों तक इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। प्रोपेगेंडा करने से मामलात हल नहीं होते। कराची में बारिश के बाद मनफी प्रोपेगेंडा किया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू कहा, कोई तुरम खान भी पानी को रोक नहीं सकता है। बारिश होगी तो पानी आएगा। हम पर तनकीद की गई कि अगर नाले साफ होते तो ऐसी सूरत हाल ना होती। आज शहर साफ है और ये तमाम तर पानी शहर के नालों से ही निकला। नालों के जरिए ही पानी गया। कौन सा ट्रकों में भर कर समंदर में डाल कर आया हूँ। MQM कह रही है शहर को आफतज़दा करार दे दें। देखते हैं वफाक कराची को आफतज़दा करार देता है कि नहीं। फारूक सत्तार को रिटायरमेंट का कहा तो वो बुरा मान गए। फारूक सत्तार आजकल गवर्नर KPS बने हुए हैं। कराची के तमाम 14 अंडरपासेस खोल दिए गए। जमात इस्लामी के टाउन्स को महाना 1 अरब रुपए दिया जा रहा है। अब तक 27 अरब रुपए दिए जा चुके। पेरिस बनाने का दावा करने वालों ने कराची को विनस बना दिया। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कराची में ना कोई सैलाब आया ना क्लाउड बर्स्ट हुआ। 2-3 घंटे की बारिश ने शहर को डुबो दिया। 3 घंटे की बारिश से सिंध हुकूमत गटर बुर्द हो गई। KMC और बल्दियाती इदारे गटर बुर्द हो गए। ये कुदरती आफत नहीं थी। कराची में 3 दिन तक बिजली बंद रही। शहरियों को लावारस छोड़ा गया। मैंडेट चोरों के हवाले हुकूमत की गई। अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर की भी सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा जाली मेयर को लाने वाले कराची में नुकसानात के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तानियों ने दुनिया को हैरान कर दिया। महंगी बिजली से तंग पाकिस्तानियों ने अपनी मददाब के तहत सोलर सिस्टम लगाकर हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर ली। तवानाई के एक मारूफ माहिर का कहना है कि शमसी तवानाई से बिजली की पैदावार में सबसे आगे पाकिस्तानी किसान थे, जिन्होंने महंगे डीजल के मुतबादल के लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किया। इस तब्दीली में अहम किरदार चीन के सस्ते सोलर पैनल्स का था, लेकिन किसानों ने अपनी मददाब के तहत टिकटॉक से सीखकर ये सोलर पैनल नस्ब किए। 1 साल में डीजल के इस्तेमाल में 35% कमी हुई। शहरों में भी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल्स मशरूत की तरह लगे हैं और 1 साल में पाकिस्तानियों ने नेशनल ग्रिड के निस्फ के बराबर बिजली पैदा कर ली। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती और सरकारी पासपोर्ट पर वीजा फ्री एंट्री का मुआहदा तय पा गया। 5 साला मुआहदे पर दस्तखत। मंजूरी बांग्लादेश की एडवाइजरी काउंसिल कमेटी ने दी। पाकिस्तानी हुकूमत पहले ही मुआहदे की तौसीक कर चुकी है। दोनों ममालिक का मुश्तरका तिजारती वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तेफाक। वजीर तिजारत जाम कमाल खान की ढाका में बांग्लादेशी मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात। मुश्तरका ट्रेड कमीशन बनाने पर इत्तेफाक। खजूर, चावल, मादनियात, चमड़े और एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर्स पर ताउन के इम्कानात पर भी गौर। दोनों ममालिक ने तिजारती सलाहियत को बरोए कार लाने और आवाम को फायदा पहुंचाने के आज़म का इरादा किया।
चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात सदाबहार हैं। जल्द चीन का दौरा कर रहा हूँ। एससीओ इजलास में शिरकत के अलावा चीनी क़यादत से मुलाकातें होंगी। दौरा चीन में CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कहा, ज़राई शोबे में चीनी के तजुर्बात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए नौजवानों को मेरिट पर चुना गया। चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और बाएतमाद दोस्त है। चीनी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ज़राअत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। ज़राई शोबे में तलबा की तरबियत के दुरुस्त नताइज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने अहम कामयाबियाँ हासिल की। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीन की जानिब से ज़राई शोबे में तरबियत खुशाइंद है। ज़राई शोबे की तरक्की पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। पाक चीन दोस्ती खिते में अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़ामिन है। वांग यी का दौरा पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग बताया, पाकिस्तान और चीन ने सह फरीकी इजलास में सियासी, इक़्तिसादी और सलामती ताउन पर मुशावरत की। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने, खिते में अमन इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खतरात से निमटने पर बात हुई। पाकिस्तान ने अफगान अवाम की फलाह और अमन अमल में ताउन के आज़म का अयादा किया। चीन ने अफगानिस्तान की तामीर नौ में किरदार अदा करने का यकीन दिलाया। इजलास में मुनशियात, स्मगलिंग और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे, तालीम, सेहत और अवामी रवाबित बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने कश्मीर में भारतीय मसालिम पर चीन और अफगानिस्तान को ब्रीफ किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास में बोलने का मौका मिलने पर हुकूमती अरकान आपस में उलझ पड़े। सूबाई वजीर नेक मोहम्मद खान और रजब गुल अपनी अपनी सीटों पर खड़े हो गए। दोनों हुकूमती अरकान एक साथ बोल पड़े। JUIF के एजाज खान की हुकूमती अरकान के रवैये पर कड़ी तनकीद। कहा, बताया जाए कि ऐवान के हालात ऑपोजिशन खराब कर रही है या हुकूमत? आपकी अपनी कारकर्दगी सिफर है। इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं। आप नाबालिग सियासतदान हैं। कारकर्दगी आपको देखना है, ऑपोजिशन को नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि सूबे के मसाइल पर एक कमेटी बनाते हैं। वजीर हाउसिंग डॉक्टर अमजद अली ने कहा, हमने कमेटी बनाई है। कमेटी के लिए मिलकर TORs बनाने हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन इस मसले को संजीदगी से लें। PTI मुल्क में नए सूबों की हामी, नए सूबे बनने चाहिए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, नए सूबे अवाम के मफाद में बनने चाहिए, किसी की ख्वाहिश पर नहीं। PTI जनूबी पंजाब सूबा बनने के हक में है। भावलपुर समेत पूरा पंजाब तख्ते लाहौर के ज़ेर असर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबा हज़ारा बनने का हामी हूँ। नए सूबे बनने से अवामी मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। सूबा सिंध और बलूचिस्तान में भी इस पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से रोटरी फाउंडेशन के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने रोटरी की पोलियो खिदमात को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, बदीन में हालिया पोलियो केस तशवीशनाक, कोशिशें मजीद तेज करेंगे। पोलियो से निजात हमारा कौमी हदफ है। पोलियो के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत भरपूर इकदाम कर रही है। सिंध हुकूमत हर बच्चे की पैदाइश को रजिस्टर कर रही है। सिंध हुकूमत और रोटरी फाउंडेशन का पोलियो के मुकम्मल खात्मे का आज़म। उर्दू जुबान की मारूफ शायरा अदा जाफरी का यौम पैदाइश, शानदार अदबी खिदमात पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया।